जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैंक होल्डर्स ऑफिशियल में। दोस्तों, चूंकि आप सभी को मालूम होगा कि बिहार एसएससी ने सेकेंड इंटर लेवल एग्जाम्स से संबंधित एक नोटिस जारी किया है। वो नोटिस एडिट ऑप्शन से है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल एग्जाम्स का फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती किए हैं तो कुछ बिंदुओं पर आप सुधार कर सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक तिथि 18 जनवरी और अंतिम तिथि 18 फरवरी 2024 है। तो दोस्तों, आखिर आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर हम किन बिंदुओं पर सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दोस्तों अभ्यर्थी का नाम यानी जो कैंडिडेट नेम होता है उसमें सुधार कर सकते हैं। और उसमें सुधार कर सकते हैं तो अभ्यर्थी के नाम में सिर्फ आप स्पेलिंग एरर में सुधार कर सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम विजय कुमार है तो विजय में अगर आई छूट गया हो या आई के जगह पे कोई अदर लेटर आ गया हो तो सिर्फ वहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आपका माता पिता का नाम है, यहाँ भी आप केवल स्पेलिंग एरर्स में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका कोटि, आप किस कोटि से फॉर्म को भरे थे, ईवार कैटेगरी था या फिर पिछड़ा वर्ग था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग था। तो ऐसा होता है कभी कभी कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, आपके पास सर्टिफिकेट भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, अवेलेबल है, बट आपसे भूलवश ईवार कैटेगरी सेलेक्ट हो गया, तो आप यहाँ पे सुधार कर सकते हो। तो आप अपने कोटि को सुधार कर लीजिएगा, थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ नंबर में आपका है कि जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसमें क्या करना है कि अगर कोई नाम जो उसका संख्या होगा, चाहे ईडब्ल्यूएस हो प्रमाण पत्र हो, चाहे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो, ठीक है, या जाति प्रमाण पत्र संख्या हो, तो वो संख्या और उसके निर्गत करने की तिथि, आखिर वह किस डेट में निर्गत किया गया था सक्षम प्राधिकारी के द्वारा, तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। आप जन्म तिथि में भी सुधार कर सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन उसमें आप ईयर में सुधार नहीं कर सकते हैं, केवल डेट और मंथ में ही आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आपका छठा है सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों को, ठीक है, निर्गत करने के तिथि और प्रमाण पत्र की संख्या, यानी जितने भी आपके शैक्षणिक योग्यता से संबंधित या कोई अन्य भी प्रमाण पत्र या टाइपिंग सर्टिफिकेट हो या कोई और हो, शॉर्ट हैंड का जो आपका स्टेनो वाला हो, तो जो भी हो उसमें भी आप निर्गत करने की तिथि और प्रमाण पत्र संख्या में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा आप एड्रेस में भी सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आपका उन बच्चों के लिए भी बात किया गया है जो जिन्होंने गलती किया है और जिन्होंने गलती नहीं किया है, सबको इस बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, जो बच्चे फॉर्म भरते वक्त गलती किए हो या नहीं किए हो, क्योंकि जब आप पिछला बार फॉर्म भरे होंगे तो आप किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किए होंगे, लेकिन इस बार डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके और उसको अपलोड करना है 50 KB से 1 MB के बीच में। तो पहला आपका हो गया मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र, उसके बाद मैट्रिक प्रमाण पत्र, यानी मैट्रिक का एक होता है आपका मार्कशीट और सेकंड है आपका मैट्रिक प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट। उसके बाद इंटरमीडिएट का मार्कशीट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी आपके पास अगर डोमिसाइल हो तो आप डोमिसाइल को भी अपलोड करना है। उसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस, एनसीएलसी, SC/ST प्रमाण पत्र जो भी अगर लागू है, आपके लिए लागू होता है, तो आप उस सर्टिफिकेट को कीजिएगा। उसके बाद 7वां नंबर पे आपका है दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी अगर आप विकलांग कैटेगरी से हैं तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट को आप अपलोड कीजिएगा। उसके बाद अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र है तो उसको भी आप अपलोड कीजिएगा। कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र, अगर कंप्यूटर संबंधित कोई भी देते हैं तो अगर आप दे रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। उसके बाद टाइपिंग से संबंधित सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। फोटो युक्त पहचान पत्र, कोई भी एक पहचान पत्र जो फोटो युक्त है, जैसे आपका आधार कार्ड हो सकता है,
पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी, इस तरह के जो भी आपके फोटो की पहचान पत्र है उसको भी अपलोड करना है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो उससे संबंधित भी सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। इसके अलावा अगर बिहार सरकार में सरकारी कर्मचारी हैं या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं तो उससे भी संबंधित सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप भी हमारे साथ बिहार दरोगा और बिहार एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे द टेलीग्राम ग्रुप, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है द रैंक होल्डर ऑफिसर से जुड़ना ना भूलें। वहाँ पे संपूर्ण तैयारी करवाया जा रहा है।